Hi students, good morning and welcome back to the online classes. My dear students, how are you? I hope you are feeling quite better. Today we are going to discuss the first poem from your English book, My Mother at 66. 66 साल की उम्र में मेरी माँ, रिटन बाय कमला दास। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ते हैं, कवित्री कमला दास के बारे में। कमला दास was born on 1934 and she was died in 2009. She was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Foremost क्या होता है? अग्रणीय, प्रसिद्ध। रिकॉग्नाइज पहचान, उसकी पहचान भारत के अग्रणीय कवियों में है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उसने जितने भी वर्क किए हैं, जितनी भी रचनाएं की हैं, वो बड़ी प्रसिद्ध हैं। किस वजह से? अपनी मौलिकता की वजह से। ओरिजिनलिटी, मौलिकता। वर्साटिलिटी, वर्साटिलिटी होता है चंचलता या फिर बहुमुखी प्रतिभा की वजह से प्रसिद्ध हैं। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर, और जो इंडिजीनियस होता है वो स्वदेशी होता है, और फ्लेवर स्वाद होता है। ऑफ द सोयल, सोयल मीन मिट्टी, और अपने देश की मिट्टी के स्वाद से समर्पित है। उसकी कविताओं में जितनी भी उसकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में मौलिकता है, चंचलता है, और अपने देश की मिट्टी या अपने स्वदेशी मिट्टी से प्रेम है। उसका स्वाद उसकी कविताओं में देखने को मिलता है, रचनाओं में। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम में भाषा में काफ़ी रचनाएं की हैं, नावल्स लिखे और लघु कथाएँ लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज। अंडर द नेम माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी के नाम से, इसका शायद ये पेन नेम है माधवी कुट्टी, इस नाम से, इस टाइटल से उसने अनेक रचनाएं की हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, उसने कुछ अंग्रेजी में रचनाएं की हैं, इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं, जो प्रसिद्ध हैं। एक नावल है, उपन्यास, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ये 1977 में छपा था। इसके बाद एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, लघु कथाओं का एक कलेक्शन है इसका संग्रह, जिसका नाम है पद्मावती, दी हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज, ये 1992 में छपा था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके अलावा इसने 5 किताबें पोइट्री पर भी निकाली हैं। शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर, ये बहुत ही भावुक लेखिका हैं। सेंसिटिव क्या होता है? बहुत ही, मतलब कह लीजिए संवेदनशील लेखिका हैं ये, सेंसिटिव। ये बड़ी ही संवेदनशील लेखिका हैं। who captures the complex subtleties, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जटिल, और सबटल्टीज होती है बारीकियाँ। इसने बड़ी बारीकियों के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव के संबंधों की जटिलताओं को कैप्चर किया है, उजागर किया है। इन लिरिकल, लिरिकल होता है लिरिकल, लिरिकल होता है गीत माध्यम से। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और जो ये माई मदर एट 66 है, ये गीत माध्यम से, गीतों के माध्यम से इसने ह्यूमन रिलेशनशिप को यहाँ पर उजागर किया है। बिफोर यू रीड, जानते हैं इस कविता में जो भाव प्रकट होता है वो क्या है? एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग क्या होता है? बुढ़ापा, उम्र बढ़ना। जो उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सबकी बढ़ती है उम्र, सबको बूढ़ा होना है और सबको एक दिन जाना है, ये एक नेचुरल बात है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है? व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एक्सपेक्ट क्या होता है? उम्मीद रखना। हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, एल्डरली बुजुर्ग, पेरेंट्स माता पिता, वो हमसे क्या आशा रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माँ बाप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी। लेखिका कह रही है कि पिछले शुक्रवार की बात वो बता रही है। उसने बताया कि पिछले शुक्रवार को वह कोचीन जा रही थी। कहाँ से?
अपने माता पिता के घर से, मतलब अपने जो उसका मूल घर था, उसका जो पैतृक घर था, वहाँ से वो कोचीन जा रही थी। ड्राइविंग मतलब टैक्सी वगैरह में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जा रही थी। उस समय लेखिका ने कहा कि आई सा माई मदर, उस समय मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, जो मेरे बगल में गाड़ी में बैठी थी। तो लेखिका कहाँ जा रही थी? कोचीन जा रही थी। कहाँ से जा रही थी ये? अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी। और किस में बैठी जा रही थी? किसी गाड़ी में बैठी जा रही थी। बगल में कौन था? बगल में उसकी माँ थी गाड़ी में। तो लेखिका की नज़र अपनी माँ पे पड़ी जो उसकी बगल में थी। डोज्ड, डोज क्या होता है? ऊँघना, मतलब सुस्ताना, हल्की नींद लेना, झपकी लेना। जो झपकी ले रही थी। ओपन माउथड, उसने देखा कि उसकी माँ का मुंह ओपन है, खुला हुआ है। उसकी माँ का मुंह खुला हुआ था, वो सुस्ता रही थी। हर फेस, और उसकी देखा कि माँ का जो चेहरा है, एसन, एस होती है राख, मतलब बिना किसी चमक के। उसकी माँ का चेहरा एसन लाइक, एक राख के जैसा था। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स क्या होता है? डेड बॉडी, मृत शरीर। जैसे मृत शरीर की राख होती है, उस जैसा उसकी माँ का चेहरा हो गया था। उसका रंग इतना फीका पड़ गया था बुढ़ापे में। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। फिर लेखिका को आभास हुआ, रियलाइज हुआ कि शी वाज एज ओल्ड, कि क्या वो इतनी बूढ़ी हो गई है, एज शी लुक्ड, जितनी वो दिख रही है। मतलब इतनी बूढ़ी दिख रही है कि शायद मरने वाली है। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन लेखिका ने अपने इस बुरे विचार को दिमाग से निकाल दिया। लेखिका के दिमाग में एक विचार आया था, कवित्री के दिमाग में, कमला दास के, अपनी माँ को देखकर, कि वास्तव में क्या उसकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, क्या वो मरने वाली है। लेकिन उसने इस विचार को निकाल दिया। एंड लुकड आउट, और फिर अपना ध्यान बांटने के लिए उसने क्या किया? बाहर की तरफ देखा, गाड़ी से बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, उसने देखा नए नए पौधों को, पेड़ों को। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है पीछे भागना। जब हम गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे होते हैं, गाड़ी स्पीड से जा रही होती है, तो बगल के दोनों तरफ के जो पेड़ हैं वो हमें पीछे भागते दिखाई देते हैं। तो उसने जब खिड़की से, शीशे से बाहर देखा, तो देखा कि जो यंग ट्रीज हैं, नए नए पेड़ पौधे हैं, वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। दी मैरी चिल्ड्रन, उसने देखा कि जो खुश मिजाज बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्नचित बच्चे हैं, मस्त बच्चे हैं। स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग मीन बाहर निकलना, ऑफ देयर होम्स, उसने देखा कि मस्त बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर यंग ट्री और मैरी चिल्ड्रन, जो ये चिल्ड्रन हैं और यंग ट्री हैं, ये जीवन यात्रा की शुरुआत के सिंबल है, प्रतीक हैं। और उसकी माँ अपनी जीवन यात्रा के अंत में जा रही है, और पेड़ और बच्चों के जीवन की अभी शुरुआत हुई है। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया इस पोएम में, कि उसकी माँ का अपने अंतिम यात्रा पर जा रही है, और जो बच्चे हैं और पेड़ हैं, उनके जीवन की एक शुरुआत हुई है। इसके बाद है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, जब वो कुछ यार्ड दूर खड़ी थी, फिर उसने अपनी माँ को देखा। आई लुकड अगेन एट हर, मैंने फिर अपनी माँ को देखा। वन पेल, माँ का चेहरा बिल्कुल कमज़ोर था, पीला पड़ा हुआ था। गेट खोल गई, हाँ, पीला पड़ा हुआ था। एज ए लेट विंटर्स मून, उसका चेहरा ऐसा था मानो कि लेट सर्दियों का चांद हो। एंड फेल्ट दैट, और कवित्री को फिर महसूस हुआ, ओल्ड फैमिलर एच, वही पुराना, वही जानी पहचानी, फैमिलर जानी पहचानी, एच मीन पीड़ा। बचपन में जब उसको पीड़ा होती थी अपनी माँ को खोने की, वही पीड़ा उसको फिर महसूस हुई। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरा बचपन वाला भय फिर से लौट आया। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन मैंने अपनी माँ को केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी आपसे मिलेंगे, फिर से जल्दी मुलाकात होगी। आज तो मैं जा रही हूँ अपने काम पर, कुछ दिन बाद आऊँगी, वापस लौटूँगी, तो फिर से आपसे मुलाकात होगी। ऑल आई डिड, और मैं तो बस इतना ही करती रही। वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। तो ये थी आपकी पोएम माई मदर एट 66। इसमें आपने देखा कि लेखिका अपनी माँ को देखती है, पोएटेस, तो बड़ी उदास हो जाती है। उसकी ओल्ड एज को देख करके उसको लगता है कि उसकी माँ मरने वाली है। वो एयरपोर्ट पर जा रही है, प्लेन पकड़ने के लिए जा रही है, उसको अपने काम से जाना है। वो अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसको काम भी करना है।
लेकिन उसको एक भय है कि जब मैं वापस आऊँगी तो शायद वो अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। और वो देखती है कि उसकी माँ का जो चेहरा है देर सर्दियों के चाँद जैसा हो गया है, और देखती है कि जैसे देर सर्दियों में चाँद जो निकलता है वो बड़ा फीका मध्यम निकलता है, पीले पीले रंग का, उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती है। तो उसकी माँ के चेहरे पर भी कोई ब्राइटनेस नहीं थी। फिर उसे अपनी माँ से बिछुड़ने का जो फैमिलर एक है, जो जानी पहचानी पीड़ा जो बचपन में भी उसको कई बार महसूस होती थी जब वो माँ से बिछड़ती थी, वो पीड़ा फिर से महसूस होने लगी। लेकिन अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए लेखिका ने केवल इतना कहा कि माँ, आपसे जल्दी ही मिलेंगे, दोबारा जल्द मुलाकात होगी आपसे। और वो कुछ नहीं कर पाई, केवल अपनी माँ को एक झूठी तसल्ली दे पाई और केवल उसकी तरफ मुस्कुरा पाई और कुछ नहीं कर पाई। तो ये थी आपकी पोएम माई मदर एट 66। ये पोएम हमें ये सिखाती है कि हमें अपने बूढ़े माँ बाप दादा दादी का ख्याल रखना चाहिए। वे हमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि हम 2 घड़ी उनके पास बैठें, उनका हालचाल पूछें, और इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। हमें समय निकाल कर अपने माँ बाप को देना चाहिए। हालांकि सबकी व्यस्त ज़िंदगी है, काम के का बोझ सब पर है, सभी को बाहर निकलना होता है, थके हारे ऑफिस से घर आते हैं, फिर भी हमें अपने माता पिता के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। और ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे माता पिता को मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। उनको लगेगा कि उनके बच्चे उनकी परवाह करते हैं, और वो सदा मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, उदासी उनसे लाखों मीलों दूर रहेगी अगर हम अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं तो। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। ओके बेटे, बाय।